नमस्कार स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज नंबर 9.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट डी ई एफ कवर करेंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको जो ये क्वेश्चन दिया गया है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाता है तो ये सारे के सारे पार्ट्स करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अब हम चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, या डी पार्ट कह लें, चौथा पार्ट कह लें। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। लेट P द पॉइंट ऑन x एक्सिस विद x कोऑर्डिनेट A। वो ये कह रहे हैं कि अगर P एक ऐसा नुक्ता है जो x एक्सिस पर वाक़या है और उसका x कोऑर्डिनेट A है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने ग्राफ ड्रा किया है। ये लाइन जो है x एक्सिस कहलाती है, ये लाइन y एक्सिस कहलाती है। जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट होती हैं उसको हम मिड पॉइंट यानी उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक हो गया, तो वो ये कह रहा है कि P एक ऐसा पॉइंट है जो x एक्सिस पर कहीं वाक़या है। लेट कर लें कि P यहां लाई कर रहा है। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो A है। ठीक हो गया, x कोऑर्डिनेट A है। याद रखें कि x कभी भी अकेला नहीं होता, इसके साथ y जरूर होता है। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट क्या है, A है और A की वैल्यू क्वेश्चन में देखें -2 है। ठीक है, अगर -2 है तो y की वैल्यू x एक्सिस पर क्या होगी। याद रखें कि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होते हैं और y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, यानी x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। ठीक है, इसी तरह आगे क्वेश्चन को पढ़ें तो वो कह रहे हैं Q बी द पॉइंट ऑन y एक्सिस एंड y कोऑर्डिनेट b विद y कोऑर्डिनेट b। ठीक है, Q एक ऐसा पॉइंट है जो y एक्सिस पर वाक़या है और उसका y कोऑर्डिनेट क्या है, b, यानी y एक्सिस पर कहीं Q लाई कर रहा है। ठीक है, लेट कर लेंगे यहां कर रहा है, उसका y कोऑर्डिनेट क्या है, b है। ठीक है, और फिर से बता रही हूं कि y अकेला नहीं होगा बल्कि इसके साथ x भी होगा। ठीक है, और b की वैल्यू क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, -3 है। तो y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। ठीक है, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होते हैं और y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 होते हैं। ये हमारे पास पेयरिंग बन गई है। ठीक है, तो हम यहां पे इसको लिख लेते हैं, यानी कि P हमारे पास क्या आए हैं पेयरिंग इसकी, -2 और 0। ठीक हो गया, 0, और Q हमारे पास क्या आया है, इसके दो पॉइंट्स हमारे पास आए हैं, 0 और -3। ठीक हो गया, ये हमारे पास पेयरिंग बन गई है। आगे हमने सिर्फ जो है वो फॉर्मूला पुट करना है और फॉर्मूला पुट करके हमने जो है वो फर्दर सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला पुट कर रही हूँ। ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक हो गया, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो ऊपर फर्स्ट पेयर जो होता है वो x1 y1 होता है, सेकंड पेयर जो है वो x2 y2 होता है। ठीक है, यानी ये क्या है, x1 y1 x2 y2। ठीक हो गया, आगे चले, पी क्यू का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन को अगर आप आगे पढ़ें तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इसके इर्द गिर्द हम 2 बार्स लगाएंगे जो शो करेंगे कि आप पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो x2 हमारे पास क्या है, 0 है, आगे माइनस आ जाएगा, x1 हमारे पास -2 है। ठीक है, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और y2 हमारे पास क्या है, -3 है। ठीक है, आगे माइनस है और y1 हमारे पास 0 है और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया, उसके बाद P एंड Q, उसके इर्द गिर्द बार्स। ठीक हो गया, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया, 0 + 2। ठीक हो गया, उसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये माइनस अंदर का साइन चेंज करेगा तो -3 + 0 ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। आगे हमारे पास क्या आएगा, 2 का स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप में, और यहाँ -3 का स्क्वायर। -3 बड़ी रकम का साइन 7 आता है। ठीक हो गया, आगे चले, पी क्यू। ठीक हो गया, आगे है हमारे पास √। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया है, पीछे चले तो हमारे पास क्या आया है,
2 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ठीक है, पी क्यू, ठीक हो गया। आगे चले, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है, प्लस -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, ठीक है, -3 मल्टीप्लाई बाय -3, माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, या आप कह लें कि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर होगा, तो 3 3 9 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा 4 + 9 = 13 और यही इसका आंसर है। अब हम इसके पार्ट ई की तरफ चलते हैं। इसका जो पार्ट ई है यानी इसका जो 5वां पार्ट है उसके अंदर भी आपने वैसे ही करना है जैसे हमने पहले किया है, यानी कि इसके हमने पॉइंट्स बनाने हैं, ठीक है, चलें पॉइंट्स बना लेते हैं। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि पी वाक्या है एक्स एक्सिस पर, उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास ए है, ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है √2, ठीक हो गया। तो x अकेला नहीं होता, y होता है हमारे पास, तो x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह y एक्सिस पर q यहां पर कहीं लाई कर रहा है, उसका y कोऑर्डिनेट b है, ठीक है, और b की वैल्यू क्वेश्चन में हमें 1 दी गई है, ठीक है, यहां पे x भी साथ होगा, तो y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, तो हमारे पास ये पेयरिंग इनकी बन गई है, ठीक हो गया। तो यहां पर आए तो आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास P जो है उसकी पॉइंट्स जो है वो √2 और 0 है, और इसी तरह Q की हमारे पास जो पेयर बना है पॉइंट्स का, ठीक है, जो पेयर बना है पॉइंट्स का वो हमारे पास बना है 0 और 1, ठीक है, 0 और 1 ये वाला, और यहां पर P की पेयरिंग ये है, ठीक हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला पुट करूंगी और उसी तरह हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला पुट कर रही हूँ, x² - x1 स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ठीक हो गया, यहाँ पे प्लस का साइन, उसके बाद y2 माइनस y1, ठीक है, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, ठीक हो गया। उसके बाद आप देखें पहला जो पेयर होता है वो x1 y1 होता है और दूसरा पेयर जो होता है वो x2 y2 होता है, ठीक हो गया। इसी तरह आपने नीचे पुट कर देना। पी क्यू का हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसके गिर्द 2 बार्स लगा दें, ठीक हो गया। उसके बाद आपने इसको सॉल्व कर लेना है। x2 हमारे पास क्या है 0 है, ठीक हो गया, माइनस x1 हमारे पास √2 है, ठीक हो गया, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है, और आगे आ जाएगा प्लस y2 हमारे पास 1 है, माइनस y1 हमारे पास 0 है, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, ठीक हो गया। आगे चलें तो p q और बार्स, और आगे देखें, ठीक है, 0 - 2 = -√, ठीक है, बड़ी रकम का साइन साथ आता है तो ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया, प्लस 1 - 0 = 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये देखें कि ये जो स्क्वायर है इस √, को कैंसिल कर देगा और साथ ही साथ ये माइनस का भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर सिर्फ इसी का नहीं है बल्कि माइनस का भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये स्क्वायर और √, ये आपस में क्या होंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक हो गया। आगे चलते हैं तो हमारे पास P Q, ठीक है, आगे हमारे पास आ जाएगा √2 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ठीक हो गया। ये जो पीछे मैंने क्या किया है कि मेरे पास क्या था √, था उसके अंदर माइनस था और √2 था और उसके ऊपर स्क्वायर था, ठीक है, ये देखें -√2 और -√2, ये माइनस माइनस क्या होंगे आपस में प्लस हो जाएंगे या कह लें कि कैंसिल हो जाएंगे, ठीक हो गया। अब ये जो 2 है, ठीक है, ये जो अंदर √2 है ना, इसके साथ ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
ठीक हो गया। तो यहाँ क्या बचेगा 2, ऊपर वाला अंडर रूट रहेगा, सिर्फ ये वाला अंडर रूट इस 2 के साथ कैंसिल हुआ है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद 2 + 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, तो आगे आपके पास क्या आ जाएगा, पी क्यू और अंडर रूट 3, ये इसका आंसर है। अब हम इसके लास्ट पार्ट एफ की तरफ या 6th पार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक हो गया। पार्ट 6 में या पार्ट एफ में, ठीक है, आपने वैसे ही करना है जैसे हमने पहले किया है। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो ये कि जो पी पॉइंट है वो यहाँ कहीं लाई कर रहा है। ठीक है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ए है, और ए की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है -9। ठीक हो गया, कोमा, और वाई क्योंकि 7 होता है तो एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह क्यू यहाँ पर कहीं लाई कर रहा है, उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट हमारा बी है, और बी की वैल्यू क्वेश्चन में हमें -4 दी गई है। ठीक है, वाई अकेला नहीं होगा तो एक्स भी साथ होगा, तो वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पेयरिंग बन गई है। अब यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा पी। ठीक है, पी हमारे जो पॉइंट्स बने हैं वो -9 एंड 0 हैं, और क्यू जो है हमारे पास उसके पॉइंट जो बने हैं वो बने हैं 0 और -4। ठीक हो गया, -4 को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास -4। ठीक हो गया। तो यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला जो है मैं पुट कर दूंगी। ठीक हो गया। तो डिस्टेंस का फार्मूला जो है वो हमारे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक हो गया, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहां पे x1 y1 पे फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर x2 y2। ठीक हो गया। अब पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसके दरमियान इर्द गिर्द 2 बार्स लगा दें जो ये शो करेंगी कि आप डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं पी और क्यू का। ठीक है, x2 हमारे पास 0 है। ठीक हो गया, माइनस आ गया। x1 हमारे पास -9 है, तो यहाँ पे -9 आ गया, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 जो है हमारे पास -4 है, आगे माइनस का साइन है, और y1 हमारे पास 0 है। ठीक हो गया, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। इसको ब्रैकेट में मैंने इसलिए डाला क्योंकि इसके साथ माइनस है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा पी क्यू। ठीक है, इर्द गिर्द 2 बार्स, और आगे चले तो हमारे पास क्या आएगा, 0 माइनस माइनस प्लस, 0 प्लस 9, 0 प्लस 9। ठीक है, यहां पे आ जाएगा 0 प्लस 9 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये माइनस अंदर का साइन चेंज करेगा, तो -4 प्लस 0 का स्क्वायर। ठीक हो गया, ये आ गया हमारे पास। अब अगले स्टेप में यहां पे 9 का स्क्वायर आएगा और -4 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि बड़ी रकम का साइन साथ आता है। ठीक हो गया, तो यहां पे आगे चले तो पी क्यू, ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, 9 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। आगे चले, पी क्यू 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, क्योंकि स्क्वायर सिर्फ 4 का नहीं है, माइनस का भी है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। आगे पी क्यू, ठीक है, बार्स, इनके दरम्यान मैं बार्स नहीं लगाए तो यहां मैं लगा रही हूं। ठीक है, बार्स। ठीक हो गया, तो हमारे पास क्या आएगा, 81 प्लस 16 इज 97, और यही इसका आंसर है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर समझ आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।